नमस्कार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाला गया। इसके बहुत सारे पहलू तो आप समझ रहे होंगे। एक पहलू पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बात सही लगे, मेरी बात में वजन लगे तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हर दिल्ली के और देशवासियों के बीच में ये बात पहुंचाने का काम कीजिएगा। हमारा मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डालना और बाद में एक व्यक्ति को जो एक वक्ता, प्रखर वक्ता है, उसको जेल से बाहर निकालना, ये पूरी एक रणनीति है। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, और वो रणनीति क्या है ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला गया। उसके बाद अंदर से एक व्यक्ति जो घूम घूम के हर व्यक्ति को ये सुनाए कि अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए। इतने बड़े क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। इन सब के बीच में एक बात, मीडिया को तो एक मदारी चाहिए, और वो मदारी बाहर अब आ गया है। अब वो हर मंच पे, आपको पता है इस देश की सारी मीडिया चंद 10% लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और बीजेपी चंद 10% लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे डायमंड परिवार जैसे लोग ये 90% लोगों के हक और हिस्सेदारी की आवाज़ उठाने लग गए, जो आवाज़ गूंजने लग गई थी। इस आवाज़ को दबाने के लिए और मीडिया के चैनल पे एक मदारी को बुलाने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई। और वो क्या था? अब हुआ ये कि हम लोग पूछने लग गए थे कि अगर अरविंद केजरीवाल गरीब, कमज़ोर, लाचार और मजबूरों की सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल के 75,000 करोड़ में अगर 90% आबादी जिसके वोट के बदौलत दिल्ली की सरकार बनी है, उसको उस रुपया का न तो उसमें ठेकेदारी उन लोगों को दिया जा रहा है, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों को अगर जितने भी 1000 करोड़ का रुपया का ठेकेदारी दिल्ली की सरकार करवा रही है, उसमें 90% तो ठेकेदारी मिलना चाहिए SC ST OBC के लोगों को। ये बात खुल कर के बाज़ार में आने लगी थी और लोग सुनने लगे थे, हमारे वीडियो चलने लगे थे और लोग सीखने लग गए थे, और 90% आबादी वाले लोग जानने लग गए थे। अब हुआ कि इस कहानी से अगर कुछ बेहतर एक मुर्गा लड़ाया जाए जिसको देखने में सब व्यस्त हो जाए और ये कहानी ना चल पाए और लोगों के कान में ना गूंज पाए, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये गेम किया। अब दूसरी, हमने कहा कि अगर दिल्ली में 100 नौकरियां निकल रही है, 90% आबादी वाले लोगों को कम से कम 100 में 90 नौकरियों की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आपको पता है कि 10% वालों को EWS कैटेगरी के माध्यम से 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो हमारी डिमांड भी जायज़ है कि जब 10% वालों को 10% EWS के माध्यम से सारी सरकारी नौकरियां दी जा रही है, तो 90% वालों को 90% क्यों नहीं दी जा सकती है? और ये बात हमारे 90% लोग यानी डायमंड परिवार SC ST OBC के लोगों को समझ में आने लगी थी। हमने कहा कि जितनी भी प्राइवेट, सरकारी पैसे से प्राइवेट ठेकेदारी जो चलाया जा रहा है, जो गरीब, कमज़ोर, लाचार और मजबूर लोगों को 4th क्लास नौकरियां दी जा रही है, सफाई कर्मचारी के रूप में, माली के रूप में, गार्ड के रूप में, देख रेख करने वाले के रूप में, इन सब का जो ठेकेदार है वो 90% वाले लोग क्यों नहीं हैं? ये आवाज़ गूंजने लग गई थी और आप लोग इसको सुनने लग गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने से, संजय सिंह के बाहर आने से, क्योंकि वो एक प्रखर वक्ता हैं और आप लोग उनको सुनने लग गए। आप अपने, यही तो 75 साल से हो रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी बातों को भूल करके और तमाशा देखने में व्यस्त हो जाते हैं।
चुनाव का समय है, लोग जागने लगे थे, तो ये दोनों मिल करके ये साजिश रचने का काम किया है। तीसरी बात समझिए, जब हमने कहा कि जब सारे दिल्ली के शौचालय में काम करने वाला कामगार जो है वो 90% वाले लोग हैं, तो वहाँ का ठेकेदार 90% के लोग क्यों नहीं हैं? दिल्ली सरकार के अंदर में जितने भी दुकानें दिल्ली में अलॉट होती हैं, चाहे वो मदर डेयरी हो, चाहे वो और भी दुकानें दिल्ली हाट की दुकानें हैं, उसमें से 100 में 90% वाले लोगों का होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो की सारी दुकानें 100 में 90% वाले लोगों की होनी चाहिए। ये आवाज़ उठने लगी थी और आप भी सीखने लगे थे और आपको लगने लगा था कि एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती जो बात बोल रहे हैं वो सही बात है कि जब 10% को 10% आबादी दी गई, आरक्षण दिया गया, तो 90% को 90% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और भी हमने आवाज़ उठाया कि दिल्ली में जितने भी पार्किंग हैं, उन सारे पार्किंग में 100 में 90 ठेकेदार पार्किंग का तो SC ST OBC माइनॉरिटी डायमंड परिवार के लोग होने चाहिए। वो क्यों नहीं है भाई? और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ, जितने भी सरकारी अगर ऑफिसेस में आप काम करने जाते हो, वहाँ पे आप जा कर के देखना कि गार्ड बाहर बैठा हो, या जितने भी, अगर मान लो कि 100 स्टाफ हैं उस ऑफिस में, तो 90 तो हमारे लोग होने चाहिए, डायमंड परिवार के लोग होने चाहिए, लेकिन 90 नहीं मिलेगा। ये आवाज़ आप उठाना भूलना मत मेरे भाई, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और कौन अंदर गया कौन बाहर गया उससे हमारे लोगों को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लोगों को दिल्ली में बिजली और पानी दे करके 1000-2000 रुपया महीना में दे करके, और हमारे बच्चों की नौकरी छीन ली गई, हमारे बच्चों का रोज़गार छीन लिया गया, हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीन ली गई और हमको गरीबी में जीवन गुजर बसर करने पे मजबूर कर दिया गया। हमारे बुजुर्गों के पेंशन छीन लिए गए, यानी कहने का मतलब 2-4 हज़ार रुपया दे करके लाखों हमसे और आपसे छीन लिया गया। हमारे पढ़े लिखे बच्चे आज 100 में 98 बच्चे बेरोजगार हैं, और ये सब साजिश के तहत किया गया। ये बातें लोगों के मन तक ना पहुंच जाए, हमारे 90% लोगों के पास ना पहुंच जाए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया और बाकी दूसरे मदारियों को बाहर किया गया, ताकि आप उनके खेल देखने में व्यस्त हो जाओ और ये लोग आपके ज़मीन काटने में लग जाएं। अगर आप भविष्य में अपने बच्चों को के नौकरी और रोज़गार को देखना चाहते हो तो इस बात को समझो, और कोई भी विधायक काउंसलर आपके गली में और घर पर अगर वोट मांगने आए तो उससे ये पूछना कि इन गलियों का जो ठेकेदारी हुआ है, यहाँ जो पाइपलाइन बिछी है, यहाँ जो कैमरे लगे हैं, इसका ठेकेदार 90% वाले लोग क्यों नहीं है विधायक जी? जो पार्किंग का काम करवा रहे हो, जो पार्क आप बनवा रहे हो, या कोई भी बिल्डिंग का काम करवा रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, उसमें 90% वाले लोग ठेकेदार क्यों नहीं है विधायक जी? अगर नहीं है तो समझ जाना कि ये विधायक जी और काउंसलर 10% लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। डायमंड परिवार यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हर वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा।